नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एसआर सर में। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, अप्रैल मंथ का पूरा करंट अफेयर का रिवीजन करने वाले हैं अपन इस क्लास में, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करेंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आइए जानते हैं मोटिवेशन कोटेशन के बारे में। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर उड़ सका वही जिंदा है। मतलब हर मनुष्य के जीवन में अलग अलग परेशानियों का समा है दोस्तों, मगर उन परेशानियों को किस तरह से पार पाके वह जिंदगी में आगे बढ़ता है, वही सबसे बड़ी वह इंसान की जीत है। दोस्तों, आइए देखते हैं करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ दोस्तों? रोम के अंदर हुआ दोस्तों, बाजरा वर्ष का। आपको पता होगा रोम इटली की राजधानी है दोस्तों। रोम के अंदर बाजरा वर्ष का समापन समारोह आयोजित हुआ। यहाँ पे बाजरा की अलग अलग किस्मों को लेकर बातचीत हुई। बाजरे की किस्मों को विस्तृत तौर पे समझा गया। बाजरे के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, बाजरा का को खाने के भोजन में किस प्रकार से उपयोग लिया जाए, इसके बारे में इस समारोह में चर्चा हुई। दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला दोस्तों? चौथा स्थान मिला है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत को अनुसंधान उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ आरंभ हुआ है दोस्तों? लद्दाख के अंदर। आपको पता है लद्दाख में वर्तमान में प्रोटेस्ट हो रहे थे। लद्दाख में लोकसभा सीट बढ़ाने को लेकर वहां की लोग एग्जाम करवाने के लिए, लोक सेवा आयोग की स्थापना करवाने के लिए वहां पे सोनम वांगचू इस प्रदर्शन को मुख्य तौर पे लीड कर रहे हैं। लद्दाख आपको पता है जम्मू कश्मीर से होकर नई यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाया गया है। लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया है दोस्तों? विश्व होम्योपैथिक दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों, हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टीसैट फर्स्ट ए किसे लॉन्च किया दोस्तों? जैसे कि टीसैट के नाम से टाटा ने पहला इसे न्यू किया दोस्तों। हाल ही में आपको पता टाटा की नेटवर्थ पाकिस्तान की कुल जीडीपी से ज्यादा निकल गई है। मतलब आज टाटा कि जो ताज होटल पे पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला करवाया था, उसके बाद में टाटा ने ऐसा कमबैक करा कि आज पाकिस्तान उसके पीछे बहुत ज्यादा पीछे रह गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? भारत का तीसरा स्थान है दोस्तों। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में इसका तीसरा स्थान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता दोस्तों? कोलकाता के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने आई लीग 2023 का खिताब जीता था दोस्तों। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है दोस्तों? हाल ही में विराट कोहली ने आईपीएल 2024 के अंदर 8 शतक लगाकर ये उपलब्धि हासिल की है। विराट कोहली के आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक के अलावा सबसे ज्यादा रन भी विराट कोहली के हैं दोस्तों, और एक ही सीजन में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी विराट कोहली का है। विराट कोहली वर्तमान में आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेलते हैं, और आपको पता होगा कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए ये ओपन कर रहे हैं वर्तमान में। और हाल ही में भारत की वर्ल्ड कप टी20 की टीम की घोषणा है, जिसके अंदर विराट कोहली को मुख्य तौर पे शामिल किया गया। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है दोस्तों? जॉन अल्फ्रेड ने विश्व के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम बनाया है दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में सैम्पमैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम लागा एस का अधिग्रहण किया है दोस्तों? रूस का है ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसका भारतीय सेना ने अधिग्रहण किया है दोस्तों। हाल ही में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है दोस्तों? अनुच्छेद 14 व 21 ये दोनों को सामूहिक रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने के अधिकार की मान्यता दी है दोस्तों, दोनों ही अनुच्छेद में। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार अपने पास में लिया दोस्तों? भारत का पड़ोसी देश म्यांमार में सिटवे बंदरगाह को अपने परिचालन में लिया दोस्तों, क्योंकि हाल ही में म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ पे सेना का शासन है दोस्तों, और यहाँ की सेना
भारत के ज़्यादा करीब ना होके चाइना के ज़्यादा करीब, और चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा निवेश करके यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे निवेश कर रहा है, तथा भारत को म्यांमार में निवेश करके चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सीटवे पोर्ट का मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी था दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किस अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर को नामित किया गया दोस्तों? वेलरी एडम्स को नामित किया गया दोस्तों। हाल ही में TCS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर दौड़ के अंदर वेलरी एडम्स को शामिल किया गया दोस्तों अंतरराष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में। हाल ही में किस राज्य के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला दोस्तों? महाराष्ट्र के मिरज में बने सितार और तानपुरा को GI टैग मिला है दोस्तों। 16 अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया दोस्तों? लक्षद्वीप के अंदर भारत के यूनियन टेरिटरी जो कि लक्षद्वीप है वहां पर इस सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है दोस्तों? बिल्किस मीर जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों। हाल ही में ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है दोस्तों? नोवाक जोकोविच। सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक, टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को ATP रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं दोस्तों। हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 किसे मिला दोस्तों? सतलुज जल विद्युत निगम को मिला दोस्तों। इसके अंदर CSR फंड के अंदर आप अगर जनता के वहां से अगर प्राकृतिक चीजों का दोहन करके कुछ चीजें कमाते हैं तो उनमें से कुछ % वापस लोगों के ऊपर ही खर्च करना होता है दोस्तों। इसके तहत सतलुज जल विद्युत परियोजना को सबसे ज्यादा ये पुरस्कार मिला दोस्तों। हाल ही में भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कौन सा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया है दोस्तों? आकाश तीर। भारतीय सेना में हवाई सुरक्षा के लिए कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम स्थापित किया गया दोस्तों। कौन सा आकाश तीर स्थापित किया गया है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया दोस्तों? भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया है दोस्तों। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला दोस्तों? सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बिजनेस होता है मलाक्का स्टेट को लेकर वहां पर सिंगापुर स्थित है। मलाक्का स्टेट पर यहाँ पर अच्छे से जहाजों को डॉक होने के लिए सुविधा उत्पादित करवाता है सिंगापुर। इस कारण सिंगापुर की ये यूनिट नंबर 1 रैंकिंग आई है दोस्तों। भारत सरकार अपना वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण कहाँ विकसित करेगा दोस्तों? वहां वैसे तो उड़ीसा और असम में भी कर रहे हैं, लेकिन पहला कर्नाटक के अंदर स्थापित किया गया था दोस्तों। भारत सरकार अपना वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार विकसित कर रहा है, मतलब यहाँ पर पहला कर दिया है। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? संजय नायर को एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में 125वीं वर्षगांठ मनाने वाली कोडाईकनाल सौर वेधशाला कहाँ स्थापित की गई दोस्तों? तमिलनाडु के अंदर यह सौर वेधशाला स्थापित की गई है कोडाईकनाल प्रोजेक्ट के तहत। हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूरे होने का जश्न कहाँ मनाया दोस्तों? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर नाटो ने अपने 75 वर्ष होने का ये जश्न मनाया है दोस्तों। नाटो के अंदर 32 सदस्य हैं। अभी वर्तमान में फिनलैंड जुड़ा है दोस्तों, और ये अमेरिका के सहयोगी देशों का संगठन है, जिस पर एक देश पर अगर कोई हमला करता है तो बाकी सारे देश उस देश पर हमला माना जाता है, और वो सारे देश एक साथ में इकट्ठे होकर अगले देश पर हमला करते हैं दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CIRT सेल कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों? IIT बॉम्बे के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CRT सेल की स्थापना की है दोस्तों। हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली देश की पहली देशी कंपनी कौन सी है दोस्तों? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड देश की पहली कंपनी है जिसने 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करी है दोस्तों।
हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है दोस्तों? आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन नियुक्त किया है दोस्तों। आयुष्मान खुराना आपको पता है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं दोस्तों। हाल ही में फोर्ब्स की 34वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है दोस्तों? आपको पता है रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी को 34वीं विश्व अरबपतियों की सूची में टॉप 10 में शामिल एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी है दोस्तों। इनको शामिल किया गया है। हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई दोस्तों? एससीओ की अध्यक्षता में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में एससीओ की सुरक्षा परिषद की मीटिंग हुई है दोस्तों। हाल ही में डोपिंग विरोधी एजेंसी के अनुसार दुनिया में डोप उल्लंघन करने वाली शीर्ष देशों में कौन सा है दोस्तों? आपका अपना प्यारा भारत के खिलाड़ी सबसे ज्यादा डोपिंग का उल्लंघन करते हैं। डोपिंग का मतलब है ड्रग्स, ऐसे नशीला पदार्थ लेना या ऐसे पदार्थ लेना जिससे शरीर की कार्य क्षमता ज्यादा उपयोग में आती है दोस्तों। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने एआई आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य वर्धक प्रवर्तक का अनावरण किया है दोस्तों? सारा का प्रवर्तक किया है दोस्तों। डब्ल्यूएचओ ने एआई आधारित डिजिटल स्वास्थ्य वर्धक का ये सारा नाम से इसका प्रवर्तक किया है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने इतनी देर अगर सेशन को सुना है तो चैनल को जरूर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।